तेजस्वी यादव जी से बार बार अहंकार तोड़िए, अहंकार में रहिएगा तो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी बन के रह जाइएगा। तो तेजस्वी जी को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो एमआईएम से उनको आके बढ़ चढ़कर और आपको गठबंधन करना पड़ेगा। जो अपने लोग को मदद नहीं कर सके, जो सिर्फ दरी बिछाए, पिकदान उठाए, ऐसा मंत्री क्या जरूरत है? तो फोटो काफी वायरल हो रहा है, लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। भाई सच्चाई कह रहे हैं, उसका नाम पूरे बिहार में जमा खान नहीं, पैजामा खान है। आप ही के द्वारा नामकरण किया नहीं, गया है। पूरा दोस्त बोलता है, जहाँ जाते बोलता है पैजामा खान। साबिर अली साहब को बोलिए, औकात है, अगर उनको औकात है, उतना कुर्ता पैजामा में कलफ है, तो नरेंद्र मोदी के सामने, भाजपा के सामने बोल कर दिखाया कि वह बिल हमारे खिलाफ है। बिहार के हर जिला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारी है, हर जिले में कोई ना कोई 1-2 सीट हमारी है। हम भी चाहते हैं कि वही सीट लड़े जो जिसमें जीते। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एमआईएम के फायर ब्रांड नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन। आज एमआईएम के नेता राणा रंजीत के द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस मौके पर ये ढाका पूर्वी चंपारण में पहुंचे हैं। सीधा आदिल हसन से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे चंपारण आने के बाद। बहुत बहुत स्वागत है सर, बापू के कर्मभूमि ढाका के इस पावन धरती पे आपका। बहुत ही मुकद्दस सरजमी है देश की आज़ादी में। इस सरजमी चंपारण का एक अलग योगदान है। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को बापू और महात्मा इसी मिट्टी ने बनाया, इसलिए हम लोग ने राणा रंजीत साहब के दावत इफ्तार पे शिरकत की। आदिल साहब, ये चुनावी साल है, किस तरह की तैयारी चल रही है आप लोगों की? चुनाव में तो एमआईएम हमेशा तैयारी है, मिलना जुलना, लोगों के बीच रहना, लोगों के मसाइल उठाना, मेंबरशिप, ये सब तो चल ही रहा है एमआईएम का, और बड़ी मजबूती से एमआईएम चुनाव लड़ रही है इंशाल्लाह। गठबंधन का कुछ संकेत मिल रहा है? देखिए, हम तो चाहते हैं बीजेपी को हराएं। अब राजद सबसे बड़ी पार्टी है, और आपने देखा कि तेलंगाना में भी हमने कांग्रेस को साथ दिया है। अब फैसला तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप और राजद को करना है। हम लोग तो चाहते हैं। से खबर मिल रही है कि अंदर खाने में आप लोगों की राजद से बातचीत चल रही है, क्या देखिए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मुझे जानकारी नहीं है, मीडिया के पास ज़्यादा सोर्स होता है, आपके पास नेटवर्क ज़्यादा होता है, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, अगर होगा तो अच्छा होगा। तैयार है गठबंधन के लिए? क्यों नहीं तैयार हो, हर लोग तैयार है। हम लोग भी चाहते हैं बीजेपी हारे, और राजद अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती है। ये तेजस्वी यादव ने लोकसभा में देख लिया, हमने लोकसभा में भी बोला था, पिछला 2020 का भी विधानसभा देख लिया। अब अगर कोई हटगर्मी में रहे तो उसका तो कोई जोड़ नहीं है। तेजस्वी जी को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो एमआईएम से उनको आके बढ़ चढ़कर और आपको गठबंधन करना पड़ेगा। आज से कितने सीटों पर तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, बिहार के हर जिला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारी है, हर जिले में कोई ना कोई 1-2 सीट हमारी है। हम भी चाहते हैं कि वही सीट लड़े जो जिसमें जीते। हम भी चाहते हैं कि एक बेहतर सरकार भाजपा के खिलाफ बने। आदिल साहब, पूर्वी चंपारण में 2 ऐसा सीट है जिसे लोग मुस्लिम बहुल सीट मानते हैं, एक नरकटिया विधानसभा और जहां पे अभी आप बैठे हुए ढाका विधानसभा। दोनों सीटों पे आपके पार्टी का जो प्रत्याशी है, भावी प्रत्याशी, मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। जो हमेशा आपके पार्टी के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि बी टीम है, बी टीम है, अभी से ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि राजद को हराने के लिए एमआईएम पूरी तरह से जोर लगा चुकी है। वैसे लोगों के बातों पे, उनके सवालों पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो क्या बोलेंगे? राजद ने तो लोकसभा में क्या हुआ, क्यों हार गए? लोकसभा में 40 सीट था, राजद क्यों 4 सीट पे सिमट गई? राजद तो लड़ी थी ना भाई जी। राजद 22-24 सीट पे लड़ी थी, 4 पे क्यों अटक गए? राबड़ी जी क्यों, रोहिणी आचार्य हार गए चुनाव? गोपालगंज में आप क्यों हार गए? हर जगह आप क्यों हार गए चुनाव? डॉक्टर शमीम साहब जो पूर्व मंत्री आपके रहे हैं, उनसे पूछिए 2010 में वो क्यों चुनाव लड़े थे? वो किसको हराने के लिए आए थे? 2010 में भाई वो इंडिपेंडेंट लड़े थे ना, क्यों लड़े थे वो? वहाँ क्या राजद और लोजपा चुनाव नहीं लड़ी थी? गठबंधन में नहीं था क्या? आप लड़िएगा तो ठीक है, दूसरा लड़े तो दिक्कत है। लॉ मिनिस्टर रहे, बतलाएं कि कितना पीपी मुसलमान को उन्होंने बहाल किया था। मदरसा अजीजिया जला, उनके मुंह से बकार निकला था। अभी जो तटबंधन की बात है, जो आपके उस पर कुछ बोल पा रहे हैं वो सदन में आवाज उठाया? बस सदन में आपकी सरकार थी, आप उस टीम में थे जिस टीम ने इसको पास कराया था। आप क्यों नहीं तेजस्वी जी को बोलकर, सरकार में बोलकर उसको वापस करा दिए? जब एमआईएम की टीम डॉक्टर शमीमुल हक साहब के क़यादत में जब वो पूरी मेहनत की, ताकत की, जब आवाम में एक बेदारी आए, तब आपको लगा कि मेरी तो ज़मीन खिसक रही है। उनका कहना है कि उत्तर बिहार में एकमात्र हम मुस्लिम एमएलए हैं और एमआईएम अपने मिशन में आज से ही लग गई। वो चाहते हैं कि यहाँ से मुस्लिम कोई चुनाव नहीं जीत सके। अच्छा भाई, एक मात्र मुस्लिम एमएलए, बताइए मुसलमानों के मुद्दे पर कब रहे हैं? 10 मुद्दा बतला दे जो मुसलमानों का उन्होंने दर्द कभी झेला। नरकटिया से आप लोग मजबूती से लड़ेंगे? 100%। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो रहा तो एमआईएम बिहार इस चीज़ को चाहती है कि मजबूती से हम लड़ें, और डॉक्टर शमीम साहब हमारे प्रबल दावेदार में से हैं।
और वो डॉक्टर हैं, एक पढ़े लिखे, इनके वालिद बहुत बड़े एक इस इलाके प्रोफेसर के अलावा रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक मुद्दे में बहुत एक्टिव रहे, बहुत अच्छी फैमिली से हैं। हर मामले से डॉक्टर साहब 10 साल रहे ना, एक दूसरे डॉक्टर अपने छोटे भाई को मौका दे, हो गया 10 साल रहे। संपत्ति भी आपने खूब बनाई है, जो चर्चा है, यहाँ से लेकर बेंगलोर तक फार्म हाउस, अब पूना उना में भी खरीदे हैं। अब ईडी को हम नहीं बोल रहे हैं, तो अब दूसरे को मौका दीजिए। नीतीश कुमार के द्वारा जो दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था, उसमें अल्पसंख्यक के मंत्री जमा खान का एक फोटो काफी वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि जमा खान असली दरबारी है, ये कालीन बिछा रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। और जमा खान का क्या काम ही है? दोबारा जीत पाएगा चैनपुर से? दोबारा ही जीत पाएगा चैनपुर से? बोलिए तो। जो मदरसा अजीजिया नहीं जल पाए, जो हाफिज साद को मारा गया उसके घर नहीं जा पाए, जो आरपीएफ कांस्टेबल चेतन शर्मा मारा उसके घर नहीं गया, अभी जो एक मौलाना के साथ जो बदतमीजी हुई उसमें झूठ बोल दिया, बाजाप्ते मीडिया में क्लिप है। उन्होंने कहा था कि हम दाहिने हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं भाई चलता है। चमचागिरी अब में इस्लाम को मानने भाई वाले आप इस्लामी को मार रहे हैं, तो इस्लाम में काहे ला कौन बोल रहा है पिकदान उठाने? काहे ला दरी बिछा रहे? इस्लाम को मानने वाले तो बसपा और एमआईएम से जीत के गए थे, रिजाइन करके जदयू से जीत के बनते रहे एमएलए। इस्लाम का मतलब जुबान का पक्का होता है। मोमिन का मतलब जुबान है, जुबानी से सब कुछ है, जुबानी से कलमा है, जुबानी से ईमान है, सब कुछ है मेरा जुबान से। क्यों नहीं? क्या हिम्मत नहीं थी? रिजाइन करके लड़ लेते जदयू से, फिर मंत्री बनते। जिताया मुसलमानों ने, जिताया एमआईएम बसपा ने, उसके भी पीठ पे खंजर गोपे। दोबारा जीत जाओगे तब समझेंगे। और नीतीश कुमार भी वही लॉलीपॉप अल्पसंख्यक विभाग जमा दिया, 700 करोड़ का बजट है, लेके लाल बत्ती भी नहीं अब नसीब है, वही गाड़ी लेके टूट घूमो बस। और क्या कर सकता है? जो 10 रुपए का किसी को मदद नहीं कर सके, जो खलील रिजवी जदयू का एक कार्यकर्ता था विजय चौधरी जी के विधानसभा का, उसको जिंदा जला दिया गया, उसकी बेवा को नौकरी नहीं दे पाए, वो किस चीज का मंत्री जी? ऐसा मंत्री क्या इस कौम को चाहिए, बिहार को चाहिए, जो अपने लोग को मदद नहीं कर सके, जो सिर्फ दरी बिछाए, पिकदान उठाए? ऐसा मंत्री क्या जरूरत है? तो फोटो काफी वायरल हो रहा है, लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। भाई सच्चाई कह रहे हैं, उनका नाम पूरे बिहार में जमा खान नहीं, पैजामा खान है। आप ही के द्वारा नामकरण किया नहीं, गया है। पूरा दोस्त बोलता है, जहां जाते बोलता है पैजामा खान। शुक्रिया आपका।